हेलो लिसनर्स, वेलकम टू वॉइस विथ राज। आज मैं फिर आ गया हूँ आपके बीच में एक कमाल की बुक, मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आउटस्टैंडिंग बुक बाय वन ऑफ द ग्रेट एंटरप्रेन्योर, एंजल इन्वेस्टर, फिलोसोफर, बिजनेसमैन। जितने भी बातें की जाए उतने उस पर ये बहुत अच्छे से खड़ा उतरते हैं। एंड हिज नेम इज नवल रविकांत। माय गॉड, जब मैंने ये बुक पढ़ी द एल्मनाक ऑफ नवल रविकांत, जिसको कि बेसिकली रिकॉर्ड किया टिम फेरिस ने अपने पॉडकास्ट में, या जो भी लर्निंग्स उन्होंने सीखी है उसको बताने की कोशिश की गई है इस बुक के द्वारा। मैं आपको इसके अंदर के बहुत ही ब्यूटीफुल इंसाइट्स देने वाला हूँ। ये बुक अगर आपने कभी भी आपको मौका मिले, मैंने आपको एक बुक बताया था जो कि आप पढ़ोगे तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, दैट वाज द करेज टू बी डिसलाइक्ड। सेकंड, आई विल रिकमेंड दिस। बिलीव मी, आपको लाइफ में हैप्पीनेस नहीं मिल रहा, आपको वेल्थ बनाने के रास्ता नहीं पता चल रहे हैं, आपको फिलॉसफी क्या है, लाइफ की रियलिटी क्या है, मेडिटेशन क्या है, बहुत ऐसे सवाल हैं जो आपके दिल में अगर चलते हैं तो ये बुक बहुत प्यारे से, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आपको सारी चीज़ों का आंसर देती है। तो चलो फिर इसके बारे में और इन डिटेल में जानते हैं, और आज जानेंगे इस पॉडकास्ट के थ्रू इस बुक की 5 बेस्ट लर्निंग दैट विल डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। द फर्स्ट वन, इस पे रविकांत बात करते हैं दैट ऑन वेल्थ क्रिएशन। इस पर नवल रविकांत बोलना चाहते हैं दैट इट्स लाइक अ स्किल। पैसा बनाना एक स्किल है। हमें ऐसा सिखाया जाता है कि पैसा या तो लक से आता है, या फिर कोई रईस पैदा ही हो जाता है, या अमीर बाप बाप के बेटे ही होते हैं। बट ऐसा नहीं है। वो बोलते हैं ये एक स्किल है, इसको सीखा जा सकता है। इसके बारे में इवन थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल ने भी कहा है कि मनी मेकिंग इज एन स्किल। आप इसको कर सकते हो, सीखना पड़ता है, कुछ स्ट्रेटजीज होते हैं जिसके थ्रू यू कैन इजिली मेक दैट। रविकांत एक बात और बोलते हैं अपने बुक के थ्रू दैट आज की दुनिया अब वो नहीं है प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, किसके पास प्रिविलेज है, नहीं है। आज की दुनिया है लेवरेज वर्सेस अनलेवरेज पीपल। मतलब बहुत सारे लोग आज पैसा कमा लेंगे। आज की दुनिया वैसे नहीं है कि किसी को रोटी कपड़ा नहीं मिलेगा। बेसिक नीड्स बहुत लोग आज पूरा कर पा रहे हैं, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ चुका है। बट उनके पास दिक्कत ये है कि अगर उनको अमीर बनना है, अगर उनको वेल्दी बनना है, तो अपने आप को उनको लेवरेज करना पड़ेगा। लेवरेजिंग होता है इसका मतलब कि आप कम एफर्ट में बहुत सारा काम करवा लें। और आजकल की दुनिया में लोग बेसिकली लेवरेज के पीछे ही भाग रहे हैं, ताकि देख भी पा रहे होगे आप बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स और बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे फील्ड में क्रिएटिव आर्टिस्ट निकल कर आ रहे हैं जस्ट बिकॉज दे आर लेवरेजिंग देयर सोर्स। लेवरेजिंग 3 तरीके से होती है जिसके थ्रू ये बात करते हैं। तो पहला इज थ्रू कैपिटल। कैपिटल मतलब पैसे दिया, इसे स्टॉक मार्केट में आज लगाया, भूल गए, एक समय के बाद पैसा आपका काफी ज्यादा मल्टीप्लाई हो गया। सेकेंड वन इज लेबर, जो कि 200, 300, 400 सालों से चलता आ रहा है बाई फ्रॉम द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स ऑक्युपाइड आवर मदरलैंड। तब से हो रहा है लेबर का काम करवाना, कम टाइम में बहुत सारे आउटपुट निकलवाना, वो लेबर के थ्रू होता था। आज की दुनिया लेवरेज वो कर पा रहे हैं जिनको टेक का नॉलेज है, जिनको कोडिंग का नॉलेज है, जिनको आप कह सकते हो डिजाइनिंग का नॉलेज है, जिनको अपने क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का नॉलेज है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए यूट्यूब पे, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो बना के डालते हो, या फिर पॉडकास्ट जो मैं अभी आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये पॉडकास्ट मुझे बस एक बार बनाना है, मुझे इसके लिए बार बार मेहनत नहीं करनी। एक बार मैंने बना दिया, इसको मैंने अपलोड कर दिया, अब ये जिंदगी भर जब तक बेसिकली इंटरनेट है और चीज़ें हैं तब तक लोग इसको कंज्यूम करेंगे, तब तक इससे वो फ़ायदा ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। इस तरह आप वैल्यू क्रिएशन करके, इस तरह आप लेवरेज क्रिएट कर रहे हो। मतलब को बार बार रिकॉर्ड नहीं करना पड़ रहा। मान लो आज से 300 साल 400 साल पहले आपको पॉडकास्ट हर दिन जाके लोगों को सुनाना पड़ता है, अलग अलग क्राउड को। बट आज ये रिकॉर्डेड है, अच्छे फॉर्मेट में है, एनीबडी कैन लिसन फ्रॉम एनीवेयर, एंड दैट इज द पावर ऑफ टुडेज मीडिया लेवरेज। तो आज जो भी इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग बात करते हैं वेल्थ क्रिएशन के बारे में नवल रविकांत दैट यू नीड टू गिव सोसाइटी बुलशिट रूल्स। बुलशिट वर्ड तो यूज नहीं करते हैं, बट ही इज टेलिंग दैट सोसाइटी आप पे कुछ रूल्स हमेशा डालेगी, हमेशा चाहेगी कि आप सिंपली एक सिंपल मंकी, चिंपैंजी की तरह फिट हो जाओ सोसाइटी के अंदर। बट क्या आप चैलेंज कर सकते हो स्टेटस को? क्या आप चैलेंज कर सकते हो अपने करंट स्टेटस को? स्टीव जॉब्स ने किया, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर ने किया, सब ने किया, तब जाके आज हम लोग उनका ब्रांड एक यूनिक लेवल पे देख पा रहे होंगे। तो सोसाइटी कुछ रूल्स तो आपको देगी जो कि कुछ आपको मानने हैं, लेकिन कुछ आपको अंदर से फील करना है कि क्या आपके लिए सही में है, क्या ये मुझे फायदा भी करने वाला है, या फिर सिर्फ आप कॉपी कैट बन के उसी रैट रेस का भाग बन रहे हो। तो टेक केयर। नेक्स्ट थिंग इस पे बात करते हैं जो कि मुझे बहुत पर्सनली पसंद आई, दैट इज इग्नोर ट्रेंड। आजकल ये अलग हो रखा है दुनिया में, लाइक सब लोग ट्रेंड के पीछे पड़ जाते हैं। जैसे एक टिकटॉकर ने या इंस्टाग्रामर इन्फ्लुएंसर ने कोई रील बनाया, सब सेम म्यूजिक पे रील बनाने लगते हैं। उनको पता ही नहीं है वो कर क्या रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनका वाई क्या है।
बस पीछे देख रहे कोई डांस करना है तो मुझे भी डांस करना है, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक अपना यूनिक स्किल है, बट उसको वो रियलाइज नहीं करते हैं। अच्छे अच्छे लड़कों को मैं देख रहा हूँ जो दे कैन मेक अ गुड बिजनेस, दे कैन मेक अ गुड जॉब, दे कैन मेक अ गुड रिलेशनशिप, बट स्टिल दे आर डूइंग वर्थलेस थिंग्स, जो मुझे उनको देख के बुरा लगता है, बिकॉज दे आर नॉट क्लियर विद देयर व्हाई, देयर पर्पस, दे आर फॉलोइंग द ट्रेंड। याद रखना, ट्रेंड हमेशा आता है, हमेशा जाएगा। ट्रेंड का कोई लिमिटेड टाइम नहीं है, कभी भी आएगा कभी भी जाएगा, इसलिए उसको ट्रेंड बोला जाता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हाई यू आर डूइंग एनीथिंग। आप पानी का बिजनेस करना चाहते हो, आप कूड़ा कचरा बेचना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, अगर आपका पर्पस क्लियर है, आपको करना क्यों है, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप ट्रेंड के पीछे नहीं भागोगे, आप अपनी दुनिया खुद बनाओगे, लोग आपको इसीलिए अप्रिशिएट भी करेंगे। आज आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन को देखो, बड़े भी पॉडकास्टर को देखो, बड़े यूट्यूबर्स को देखो, बड़े किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को आप देखो जिसको आप एडमायर करते हो, दे इग्नोर ट्रेंड्स, दे लव देयर बोरिंग रूटीन, they follow their whys, and that is the most important thing what today's youth are not realizing. So अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो तो ट्रेंड को इग्नोर करो एंड फोकस ऑन द राइट थिंग्स। अब रविकांत बात करते हैं सेकंड लर्निंग, दैट इज ऑन स्पेसिफिक नॉलेज। इसके बारे में, इसके पहले पॉइंट पे जो रविकांत बोलते हैं दैट इट कैन नॉट बी टॉट, ये सिखाया जा ही नहीं सकता। स्पेसिफिक नॉलेज सिखाया ही नहीं जा सकता किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में। टॉप यूनिवर्सिटीज ले लो, MIT ले लो, आप IITs ले लो, ये सैड फैक्ट है बट रियलिटी है। स्पेसिफिक नॉलेज खुद से ही सीखना पड़ता है, और इसके सबसे कमाल के एग्जांपल्स हैं, नॉट फ्रॉम टुडेज वर्ल्ड, फ्रॉम हिस्ट्री। हेनरी फोर्ड, बिल गेट्स, थॉमस एल्वा एडिसन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, इलॉन मस्क, इनको किसी ने कुछ नहीं सिखाया, कोई कॉलेज नहीं, कोई डिग्री नहीं। दे आर सेल्फ मेड बिलियनर इन्वेस्टर्स, बिलियनर एंटरप्रेन्योर्स, बिकॉज ये जानते हैं स्पेसिफिक नॉलेज कहीं किसी डिग्री में मिलता ही नहीं है, खुद ही सीखना पड़ेगा, खुद ही जैसे कि मान लो अगर मैं आपको बताऊं स्पेसिफिक नॉलेज क्या है, जैसे कि मान लो आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है, तो आपने एक कोर्स ले लिया, लेकिन क्या कोर्स आपको इंश्योर करवा सकता है कि आप एक टॉप क्लास बिजनेस या फिर डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन जाओगे? हो ही नहीं सकता है। आपको खुद अपने उसके अंदर USP फाइंड करना पड़ेगा, आपको खुद उसमें पता करना पड़ेगा कि आप क्या चीज़ में बेस्ट हो, आप कस्टमर को कैसे बेस्ट लेवल पे सर्विस दे सकते हो, आप उसमें अपने स्पेसिफिक नॉलेज बढ़ा के कैसे इस सर्विस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। कोई डिग्री नहीं बता सकती, डिग्री आपको बेसिक्स बता देंगे, ये करना कैसे है, क्या करना है, लेकिन क्वेश्चन स्टिल रिमेन द सेम कि क्या है और कैसे है, वो आपको खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा। और आजकल की दुनिया में जो कि है इंटरनेट एज बोलते हैं, आज जो दुनिया तेजी से बदल रही है, भारत की तो बात करें, अब कमाल के लोग निकल कर आ रहे हैं। मतलब अब भी एक रिपोर्ट ने ये प्रेडिक्ट भी किया है कि भारत का अभी 20 साल का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। तो इंटरनेट के इस एज में अभी कंसेप्ट आ गया है, कंसेप्ट ऑफ सुपर माइक्रो नीश। मतलब पहले नीश होता था कि मान लो किसी को लॉ करना है, किसी को अकाउंटिंग करनी है, किसी को CA बनना है, किसी को UPSC निकालनी है, बट आज माइक्रो नीश आ गया है। मतलब कि मान लो अगर आप फॉर एग्जांपल आपको अगर बुक का बिजनेस करना है, तो पर्टिकुलरली फिलॉसफी के बुक में भी आप वीडियोस बना सकते हो, फिलॉसफी के फील्ड में भी बहुत आगे जा सकते हो, आप फिक्शन को पकड़ के आगे निकल सकते हो, आप नॉन फिक्शन पे लिख सकते हो, आप मोटिवेशन पे लिख सकते हो। सो बहुत ज़्यादा आज माइक्रो निश आ चुका है, लोग उन्हीं को पसंद भी करते हैं जो कि बहुत माइक्रो निश पे जाके लोगों को समझाते हैं। सो काफ़ी अच्छा है, इसको आप ट्राई कर सकते हो। और इस पर एक चीज़ और बोलते हैं स्पेसिफिक नॉलेज पे आज रविकांत, जो कि मुझे तो बहुत पसंद आया, दैट इज आज की दुनिया जीरो सम गेम नहीं है। जीरो सम गेम होता क्या है? जीरो सम गेम होता है कि अगर आपको जीतना है तो दूसरे को हारना पड़ेगा। मतलब पहले के बिजनेसेस, एक को बढ़ने के लिए दूसरे कॉम्पिटिटर का पैर खींचना, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए दूसरे प्रोडक्ट को नीचा लाना, दूसरे को नीचा दिखाना, जैसे कि पेप्सी कोला इसके बेस्ट एग्जांपल है, ऑडी BMW दूसरे के बेस्ट एग्जांपल है। बट आज की दुनिया जीरो सम नहीं है, मतलब हर कोई जीत रहा है, हर किसी के जीतने के चांसेस हैं, किसी को भी रोका टोका नहीं जा सकता। जैसे कि आप यूट्यूब का एग्जाम्पल देख लो, यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स निकल कर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक यूट्यूबर को आगे आना है तो दूसरे यूट्यूबर का पैर खींचना पड़ेगा, उसको नीचे रहना पड़ेगा, नहीं, सबके सब आगे आ रहे हैं। सिमिलरली विद द पॉडकास्ट, सिमिलरली विद द स्टार्टअप, सिमिलरली विद द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, मोटिवेशन काइंड ऑफ थिंग्स। सो ये हो रहा है। तो आउट ऑफ कंपटीशन जब जाना है आपको अपना कुछ यूनिक वैल्यू क्रिएट करनी है, तो मेक श्योर स्पेसिफिक नॉलेज पे काम करें। आउट ऑफ द कंपटीशन जाकर जीरो सम को गेम नहीं समझते हुए इस दुनिया में अपनी कंट्रीब्यूशन को समझे और आगे लेकर आए। थर्ड पॉइंट जिस पर नवल रविकांत बोलते हैं, हैप्पीनेस के बारे में बहुत डिटेल जाते हैं। रविकांत बोलते हैं हैप्पीनेस इज ऑल्सो एन स्किल एंड दैट कैन बी लर्न। हैप्पीनेस को हम लोग समझते हैं पैसे के थ्रू, स्टेटस के थ्रू, पावर के थ्रू,
बट रविकांत बोलते हैं हैप्पीनेस तो एक स्किल है, इसको सीखा जा सकता है। हैप्पीनेस की सिंपल डेफिनेशन वो बोलते हैं हैप्पीनेस इज टू बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, मतलब अभी में प्रेजेंट होना ही हैप्पीनेस है। मतलब आप डिजायर से मुक्त हो, आप मोह माया से मुक्त हो, आप बस ये जानते हो यू आर शोइंग ग्रैटिट्यूड दैट यू आर अलाइव, दैट यू आर हैविंग ऑल द बेसिक नीड्स, दैट यू इनकरेज लाइफ। तो इसमें आप हैप्पीनेस को पा सकते हो। वो ये भी बोलते हैं कि हाँ, अचीवमेंट्स इंपॉर्टेंट है। किसी के लिए हैप्पीनेस का मतलब अलग हो सकता है। किसी के लिए हैप्पीनेस हो सकता है अपनी कंपनी खड़ा करना, किसी के लिए अच्छी कार खरीदना, किसी के लिए अच्छे रिलेशनशिप्स बनाना, किसी के लिए स्टेटस गेन करना, किसी के लिए अपना एक रियल एस्टेट काइंड ऑफ बिल्डिंग खरीदना एंड ऑल। बट हैप्पीनेस इज द सेंस ऑफ बीइंग प्रेजेंट एंड नॉट थिंकिंग दैट समथिंग इज मिसिंग। ये लाइन उन्होंने कहा, अगेन आई एम रिपीटिंग, हैप्पीनेस इज द सेंस ऑफ बीइंग प्रेजेंट एंड नॉट थिंकिंग दैट समथिंग इज मिसिंग। मतलब आज में रहना, जो कि सारे फिलोसोफर्स ने कहा है। ये मैं बहुत देख के शॉक हो जाता हूँ दैट लिटरली मैंने इतने सारे पढ़ने के बाद, इतने लोग को कार्ल यूंग हो, चाहे फ्रेडरिक नीशा हो, चाहे जो भी ग्रेट फिलोसोफर्स को मैंने पढ़ा है, अभी तक मैंने यही सीखा है कि लिटरली हैप्पीनेस हमेशा एक ही चीज बोलती है, टू बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। मतलब आप डिजायर से मुक्त हो, पास्ट के मोह माया से मुक्त हो। आपको फ्यूचर का नहीं पता, फ्यूचर का नहीं पता से मतलब ये नहीं कि आप अनअवेयर हो, मतलब पता है बेस्ट होने वाला है, लेकिन बेस्ट कैसे होगा अगर आप आज में प्रेजेंट हो, अगर आज में अपना 100% दे रहे हो, तो कोई आपका फ्यूचर आपसे छीन ही नहीं सकता है। नेक्स्ट थिंग जो इस पे रविकांत बात करते हैं, दैट डिजायर इज द किलर ऑफ हैप्पीनेस। डिजायर रखना ही किलर की हैप्पीनेस। ऑब्वियसली ये समझ में भी आता है कि किसी भी चीज़ की हम डिजायर ले लेते हैं कि ये हुआ तो ही मैं खुश होऊंगा, ये मेरे पास आया तो ही मैं खुश होऊंगा, अगर मुझे ये रिया जैसी सुंदर गर्लफ्रेंड मिली तो ही खुश होऊंगा, अगर अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिला तो मेरी जिंदगी खत्म है, अगर टॉप क्लास जॉब नहीं मिला, मेरे दोस्त के बराबर मुझे सैलरी नहीं मिली तो जिंदगी मेरी खत्म है। दिस इज द डिजायर, दिस इज डेफिनेटली अ किलर ऑफ हैप्पीनेस। सो माय फ्रेंड, बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम। और रविकांत इस पे एक और बात करते हैं कि हैप्पीनेस का सबसे बड़ा एक रीजन और जो बोल रहे हैं वो कि पीपल लव टू प्ले स्टेटस गेम। स्टेटस गेम मतलब अगर बगल वाले ने ऑडी ली है तो मुझे ऑडी का प्रो मॉडल चाहिए, अगर बगल वाले ने आईफोन 13 लिया तो मुझे आईफोन 14 प्रो मैक्स चाहिए। और जब तक आप स्टेटस गेम से नहीं निकल सकते, बिलीव मी कुछ नहीं होने वाला है। स्टेटस गेम इज किलिंग यू। मैं भी पहले ऐसा ही हुआ करता था, मुझे याद है बहुत ज़्यादा स्टेटस गेम खेलना मुझे पसंद आता था। यार ये कैसे नहीं लूँगा, भले मेरे हालत ख़राब है, पैसे का ठिकाना नहीं, उधार लेना है। बट टुडे मैं ये नहीं बोलूँगा मैं महान संत बन गया हूँ, बट स्टिल आई एम ऑन द वे। मैं जानता हूँ कि आज की कीमत कोई मुझसे नहीं ले सकता। आज मेरी पावर है। मतलब मैं सोचो, मैं आज सुबह उठ चुका, अभी मैं 7 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ पूरा दिन मेरे पास पड़ा है। मैं जी सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं नाच सकता हूँ, मैं जिम जा सकता हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी? दैट आई एम प्रेजेंट इन द मोमेंट। लेकिन लोग पास्ट में फंसे हैं, मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरी जिंदगी खत्म है, कोई मुझे नहीं समझता, मेरा क्या होगा? बिलीव मी गाइज, द डे यू रियलाइज द पावर ऑफ प्रेजेंट, और मैं आपको ये बोल के तो नहीं बता सकता, आपको खुद ये रियलाइज करनी पड़ेगी। आपको कोई नहीं बीट सकता, कर सकता। आप कंपटीशन से बाहर हो, आप कंपटीशन खेल ही नहीं रहे हो। और रविकांत इस पे एक बात और अमेजिंग करते हैं, बिलीव मी, इसलिए मुझे बुक इतनी पसंद आई। उस पर वो बोलते हैं कि लाइफ तो सिंगल प्लेयर गेम है। मैं आपको समझाता हूँ सिंगल प्लेयर गेम होता क्या है। लाइफ सिंगल प्लेयर, लेकिन लोग समझते हैं इट्स अ मल्टीप्लेयर। मल्टीप्लेयर का मतलब क्या होता है कि अगर मल्टीप्लेयर गेम के मॉडल को याद करो जो आप गेम खेलते थे, यानी मुझे जीतना है, दूसरे के पैर खींचो, दूसरे को नीचे लाओ, कंपटीशन लाओ। कंपटीशन में आने के लोग फिर मैनिपुलेशन करेंगे, किसी को ठगेंगे, किसी को नीचा दिखाएंगे, किसी का पैर खींचेंगे, किसी को प्राइस वॉर करेंगे, कुछ भी करेंगे ताकि कंपटीटर से आगे रहें। और इस तरह उनको आदत लग जाती है मल्टीप्लेयर गेम की। और इसके बेस्ट एग्जांपल हमारी इंडियन सोसाइटी तो बेस्ट है, लाइक एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए मल्टीप्लेयर गेम खेलने के लिए। लेकिन लाइफ सिंगल प्लेयर गेम, इसलिए लोग हारते हैं, मेजॉरिटी पीपल हार जाते हैं। सिंगल प्लेयर गेम है मतलब कि आप अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हो। अगर एक इंसान ये बोलता है कि मुझे राहुल या रमन या किसी को हराना है, ये राहुल रमन या एक्स पर्सन है कोई भी, तो वो इंसान ज़्यादा आगे नहीं जा पाएगा। वो क्योंकि वो सारे तिगड़म भिड़ाएगा दूसरे को नीचे खींचने के लिए, पैर वैर जो भी बेस्ट कर सकता है उसको नीचे लाने के लिए। बट एक वही सेम इंसान बोलता है कि मैं अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर हूँ, मुझे अपने आप को सबसे पहले चैलेंज करना है, अपने आप का सबसे बेस्ट वर्जन बनना है, तो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती सबसे आगे आने से, बिकॉज ही नो कि उसकी पोटेंशियल क्या है और वो क्या बन सकता है। और इसलिए बोलते हो सिंगल प्लेयर, लोग अपने आप से कॉम्पीट नहीं कर सकते। मेरा एक दोस्त है जिसको मैंने बोला भी कि क्या तुम अपने साथ 20 मिनट बैठ सकते हो? पहले तो उसने बोला प्राउडली, हाँ क्यों नहीं बैठ सकता हूँ, मैं जरूर बैठ सकता हूँ। तो
मैंने टाइमर सेट किया और मैंने बोला कुछ नहीं बोलना है। मैंने लिटरली किया, मैंने उसके हाथ से सारा एक्सपेरिमेंट मोबाइल फ़ोन ले लिया, लैपटॉप ले लिया उसके रूम से, कुछ नहीं था बट वो बैठा था, बस दीवार थी और खाली रूम था एंड चेयर वाज देयर। उसको 20 मिनट का टाइम दिया गया मैंने कि अगर तूने कर लिया तो मैं तुझे पार्टी दूंगा। तो व्हेन आई डिड दैट आई फाउंड दैट कि वो 2 से 3 मिनट 4 मिनट में उसकी वो रूम खोलने को तो नहीं उसने बोला बट उसके दिमाग बहुत बहुत सारे थॉट्स फेंक रहा था उसके ऊपर। अब कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये मैं कैसे करूंगा, ये क्या होगा, बहुत सारे फियरफुल थॉट्स उसके दिमाग में आ रहे थे। और 20 मिनट तो उसने काट लिया, लेकिन जब मैंने रूम खोला तो उसने बोला आदित्य नेवर डू दैट अगेन, मुझे नहीं चाहिए तेरा गिफ्ट। तो मैंने बोला क्यों, ऐसा क्यों है? बोला कि यार ऐसे ऐसे थॉट्स मुझे आ रहे थे, इतने गंदे गंदे थॉट्स कि क्या मैं डर गया कि क्या मैं ये इंसान हूं। एंड दिस इज द पावर टू बी सिंगल प्लेइंग गेम, क्योंकि आपको अपने आप को सवाल पूछना पड़ता है। आप जब स्केप करते हो, आपके साथ बहुत लोग हैं, आप नाच रहे हो, गा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन बिलीव मी आपको अकेला बैठना पड़ेगा। और जब तक आपको जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा करना है, बहुत यूनिक करना है, मैं पैसे के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी फील्ड में, रिलेशनशिप हो, शादी हो, आपको खुद से बैठ के सवाल करने होंगे। और बहुत लोग डरते हैं खुद से सवाल करने से, वो कर ही नहीं सकते हैं। करवा लो, मान ही नहीं सकता मैं, बहुत रेयर पीपल है। और जिसने ये शक्ति समझ ली कि मैं खुद के साथ बैठ के बातें कर सकता हूँ, खुद के सवाल अच्छे पूछ सकता हूँ, वो सिंगल प्लेयर गेम जीत जाएगा। वो कहीं नहीं हार सकता, वो चाहे मनी हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे स्टेटस हो। सो बी और इस पर एक चीज़ और है कि रविकांत इसको एंड करते बोलते हैं, बट द रियलिटी इज लाइफ इज अ सिंगल प्लेयर गेम, यू विल बॉर्न अलोन एंड डाई अलोन। मतलब है कि आप अकेले ही आए हो और अकेले ही जाना है, तो फिर काहे का रश, काहे की भीड़, एक्सेप्ट ऑफ वट एवर यू आर एंड यू आर ट्रूली फ्री टू योर सेल्फ। चलो बढ़ते हैं 4th की तरफ, दैट इज बीइंग योर सेल्फ। बीइंग योर सेल्फ रविकांत बात करते हैं कि नो लुकिंग फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन। आप वैलिडेशन के पीछे नहीं पड़े होते, आप स्टेटस गेम नहीं खेलते हो, आपको ये नहीं फर्क पड़ता कि क्या मुझे अगर मैं नया कार खरीदूंगा तभी मुझे वैलिडेशन मिलेगा, अगर मैं अच्छे कपड़े पहन के जाऊंगा तभी मुझे वैलिडेशन मिलेगा। आप फ्री हो बेसिकली, आपको जो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि इट इज़ इन द बेस्ट ऑफ माई फेवर, आप करते हो तो आप फ्री हो। और सब लोग फ्री नहीं हो पाते हो। वो बोलते हैं बीइंग योरसेल्फ टू रन रिस्क फेल, रन करे, दौड़ेंगे तभी गिरोगे, और गिरोगे तभी दौड़ने का मजा आएगा। और रिस्क ले, कैलकुलेटेड रिस्क ले। रिस्क का मतलब अंधा रिस्क नहीं, लॉटरी खेलने से मतलब नहीं है, कैलकुलेटेड रिस्क ले। फेल हुए, पता नहीं एक तो इंडिया में लोग को फेल होने से इतना डर क्यों लगता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, नहीं आदित्य मुझे ये सब नहीं करना, मुझे बहुत डर लगता है, मैं सेफ खेलना चाहता हूँ। अरे नहीं। बट मेरा सवाल है, थिंक वन क्वेश्चन, तो जस्ट एक क्वेश्चन मेरे से पूछो या अपने आप से पूछो कि अब नहीं तो कब। आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है अभी, आपको किसी का घर नहीं चलाना, आप अभी यूथ में हो, यंग में हो, 20s में हो, तो किसने आपको रोका है रिस्क लेने से? रिस्क लो, एक ही जिंदगी है, एक ही जिंदगी, चीज को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कल हो ना हो, नहीं पता कल क्या होने वाला है। आप कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे, लेकिन रिस्क नहीं लोगे, फेल नहीं करोगे, तब तक मजा नहीं आएगा जीने का। मैं भी बहुत स्टेबली पहले सोचता था कि जिंदगी ऐसी होती है, नहीं ज्यादा नहीं खेलना, ज्यादा रिस्क नहीं लेना, बट बिलीव मी, लाइफ इज ऑल अबाउट इट्स काइंड ऑफ टू रन रिस्क एंड फेल। थर्ड थिंग इस पे लोग बोलते हैं रविकांत, दैट चैलेंज द स्टेटस क्यू। चैलेंज द स्टेटस क्यू इज द पावरफुल लाइन दैट इज गिवन बाय एप्पल। दे सेड कि हम स्टेटस को चैलेंज करते हैं, तभी आज वो इतने इनोवेटिव हैं। तो आपको भी अपने स्टेटस को मतलब होता है कि आपका प्रेजेंट स्टेट, मतलब आप सेम रहना चाहते, बदलना नहीं चाहते। लेकिन जिंदगी आप चाहो ना चाहो, जिंदगी तो बदलेगी। कुछ भी कर लो, जिंदगी तो बदलेगी, चेंज तो आएगा। जो 1990 में रहते थे बोलते थे इंटरनेट खराब, इंटरनेट से कुछ नहीं होगा। आज इंटरनेट ने पूरे दुनिया बदल के रख दी है। बहुत तो पहले बोलते थे कि स्टॉक मार्केट खतरनाक है, स्टॉक मार्केट में ये हो जाता है। आज लोग स्टॉक मार्केट से अंधा पैसा बना रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपको समझना पड़ेगा, स्टेटस को चैलेंज करना ही पड़ेगा, बिकॉज नेचर का एक रूल है, वो कभी भी सेम नहीं रहती, वो बदलाव लाएगी, और आप नहीं बदलोगे तो आप पीछे रह जाओगे। अगर मैं अपनी कहानी यहाँ पे सुनाऊँ तो थोड़ी लंबी हो जाएगी। मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से शेयर किया है अपनी कहानी को इन द वीडियो कॉल 4 ways टू इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस। आप चाहो तो मेरे यूट्यूब पे वीडियो को चेक कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग इनसाइट्स है। ये कंफर्ट जोन की कहानी मैंने अपनी बताई है कि मैं कैसे डूब रहा था, मेरी लाइफ पूरी स्पॉइल हो रही थी, बट मैं कैसे अपने आप को निकाल कर आया और आज लाइफ बिल्कुल ट्रैक पर है। तो यू कैन चेक दैट इन माई यूट्यूब एज वेल। आगे बढ़ते हैं, और जब अगर बात करें, रविकांत बोलते हैं बीइंग योरसेल्फ पे, तो वो बोलते हैं कि कंटेंट क्रिएशन जितना पॉपुलर क्यों हो रहा है। कभी आपने थॉट दिया है, लाइक इंस्टाग्राम, चाहे टिकटॉक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे कुछ भी कंटेंट जहाँ पे लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, बिकॉज वहाँ पर लोग ऑथेंटिक हैं।
अपने बारे में बता रहे हैं लोग, और बाकी लोग उनको सपोर्ट इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज दे आर ऑथेंटिक, दे आर बीइंग देमसेल्फ। जो इसका पहला पॉइंट था, मतलब वो अपने आप को ही दिखा रहे हैं। यूट्यूब का मतलब क्या होता है? यू एंड ट्यूब, मतलब वट एवर यू आर शो द वर्ल्ड। आप कुछ भी करते हो, अगर आप वही दिखाओगे तो लोग आपको पसंद करेंगे। और वही हो रहा है। एक व्लॉगर जिसकी नॉर्मल लाइफ में किसी को इंटरेस्ट नहीं हो, बट बहुत सारे मिलियंस व्यूज जाते हैं बिकॉज उसकी लाइफ बहुत लोगों से रिलेट करती है और वो ऑथेंटिक अपनी लाइफ के साथ कुछ नहीं छुपा रहा है। वो घूमने जा रहा है तो दिखा रहा है, वो उसके पैसे नहीं है तो वो दिखा रहा है, एवरीथिंग ही इज शोइंग इन अ नेचुरल वे, तो लोग उससे काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। अब बढ़ते हैं लास्ट की तरफ, दैट इज ही इज टॉकिंग अबाउट फ्रीडम। उस पर पहला पॉइंट रविकांत बोलते हैं, द नंबर 1 रीजन पीपल बिकम वेल्दी इज टू बी फ्री। लोग वेल्दी इसलिए बनना चाहते हैं ताकि फ्री हो। और फ्री होने से मतलब क्या है? अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं फ्री इसलिए होना चाहता हूं बिकॉज मेरा माइंड ऑक्यूपाइड नहीं रहे। अगर मैं दिन भर सोच रहा हूं, दिन भर काम 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 करूंगा तो मेरा माइंड शांत नहीं होगा। और हम एज अ ह्यूमन डिजाइंड है टू यूज आवर ब्रेन। अगर हम बस वही कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं और सेक्स के बारे में दिन भर सोच रहे हैं, तो मेरे में और एक जानवर में क्या कोई फर्क है? कोई भी फर्क नहीं है। हम अलग हैं अपने दिमाग से, अपने सोचने के तरीके से। तो मैं अपनी कोशिश करता हूँ कि मैं अपना सारा काम, जो काम मतलब लगता है कि जो काम कोई और भी कर सकता है, उसको मैं डेलीगेट कर देता हूँ। जो थिंकिंग का काम है वही मैं लेता हूँ। जैसे कि कंटेंट क्रिएशन, ये मैं बहुत खुद से करता हूँ, खुद से कंटेंट राइट करता हूँ अपना, कि आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिले। तो इसीलिए मैं अपने ब्रेन को फ्री रखना चाहता हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोच सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास आइडियाज़ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं पैसे कमाने के रास्ते ढूंढ पाऊँ, हैप्पीनेस के रास्ते ढूंढ पाऊँ। तो अपने ब्रेन को फ्री रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अपने मेजॉरिटी पीपल अपने ब्रेन को ऑक्यूपाइड रखते हैं दिन भर किसी भी तरह। वो नहीं चाहते खाली बैठना, शांत बैठना, अपने दिमाग के पोटेंशियल को यूज़ करना, क्रिटिकल थिंकिंग में जाना। बट ये आपका गेम बदल सकती है, क्योंकि जब आपके पास सोचने की आज़ादी होगी ना, तब आप ज़्यादा आइडियाज़ लाओगे। और सोचने की आज़ादी कब मिलेगी? खुद सोच के देखो। दिन भर जॉब करके, मैं जॉब को नहीं यहाँ नीचे दिखा रहा हूँ, बट मतलब समझना कि दिन भर आपको पाई रह के, अगर आप जॉब से भी आके 7-8 घंटे काम करके आते हो, लेकिन अपने साथ बैठते नहीं हो, आते ही पार्टी, हैंग आउट, दारू, सिगरेट, टाइम स्पेंडिंग, नेटफ्लिक्स, किलिंग द टाइम, तो क्या आप अपने साथ वक्त बिता रहे हो? ये सवाल मैं कह रहा हूँ। तो सोचोगे नहीं, आज़ादी नहीं आएगी तो नया तरीका नहीं निकाल पाओगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जॉब में रहते रहते अपने दिमाग को चलाकर, साइड में बैठकर, साइड हसल करके पूरे गेम बदल दिए, पूरी गेम। सो यू कैन ऑल्सो डू दैट। और यहाँ फ्रीडम का मतलब रविकांत सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम की बात नहीं करेंगे, पैसे आ गया, मैं आज़ाद हो गया। ही इज टॉकिंग अबाउट फ्रीडम फ्रॉम एंगर, फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट, फ्रीडम फ्रॉम रिएक्शन, फ्रीडम फ्रॉम सैड, मतलब हर तरह से दूर फ्रीडम है। मतलब आज़ाद हो आप किसी पे, अपने इमोशन पे आप कंट्रोल कर पाते हो, आप इमोशन को अच्छे से चैनलाइज कर पाते हो, आप अटैचमेंट से मुक्त हो, आप प्यार किसी से बेइंतहा करते हो लेकिन अटैच नहीं हो, जो कि बुद्धा की बहुत लर्निंग और मेरी लाइफ लर्निंग है। दैट कभी भी किसी से कितना भी प्यार करो लेकिन अटैचमेंट नहीं, बिकॉज अटैचमेंट किल्स, expectation kills. This is the reality. This is the philosophy of many philosophers over the 2000 years of time. So ये भी बहुत अच्छी मुझे लर्निंग लगी। और वक्त की आज़ादी होने से बहुत कुछ आप कर सकते हो। सो आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। मैंने वो नहीं काम किया कि आपको मैंने कुछ भी पॉइंट आके दे दिया। मैंने बहुत डिटेल रिसर्च किया है, जो मैंने पढ़ने के बाद इससे लर्निंग्स निकाली है, और मैं लिटरली चाहता हूँ जिससे आपकी मदद हो पाए। तो मैंने इस पॉडकास्ट को लंबा किया है जानबूझकर, ताकि आप इनसाइट लर्निंग लो। अच्छे से बैठना, हड़बड़ी में मत सुनना, कहीं जाके शांत से बैठो, अपने आप को 15-20 मिनट दो। स्पीड को चाहो तो बढ़ा सकते हो 1.5 टाइम, या फिर नॉर्मल स्पीड पर सुनना, लेकिन ये आपकी लाइफ बदलेगी। अच्छे से सुनो, जब जब मौका मिले सुनो। और भी ऐसी मैं बुक समरी लाता रहूँगा। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट हेल्पफुल या थोड़ा भी समझ में आया हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक कर देना। पहली बार देख रहे हो तो फॉलो या सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली बार अगर वीडियो आए तो आप मिस ना करो। और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना। शेयर करना ना भूले, ताकि ऐसी कमाल की लर्निंग सब लोग तक पहुँचनी चाहिए। तो शेयर करना भी है। और आप में चाहो तो YouTube और Instagram पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे हम बहुत ही कमाल की मोटिवेशनल लाइफ लेसन्स लर्निंग शेयर करते हैं, जो आपकी लाइफ बदल देगी। एक बार चेक करो, यू विल थैंक अस लेटर। चलो फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही दमदार बुक समरी पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए ARK लॉगिंग आउट।